सभी साथियों को जय सिया राम। साथियों, जैसा कि सभी दिल्ली वासियों को पता है, पूरे देश को पता है किस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या सबकी आंखों के सामने की गई है। सबके सामने सब कुछ है। और साथियों, बहुत दुख होता है ये देखकर कि हमारी चुनी हुई सरकारें, हमारी चुने हुए मंत्री, हमारे देश के नेता, एक नेता भी नहीं बोल रहा और सबके सब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए। सबके सब मुस्लिमों को एक वोट बैंक की तरह यूज करके बस उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। साथियों, मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से, उनकी कैबिनेट से, क्या किसी एक मंत्री ने भी, किसी एक नेता ने भी जरा सा दुख जाहिर किया है? तरुण की इस निर्मम हत्या के विरोध में एक शब्द भी बोला है? उस तरुण के परिवार को जिस तरह से पहले पीटा गया, फिर तरुण की हत्या की गई, किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता बोला है? किसी को किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। इन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है। और एक बात और बता दूं मैं, ये मुस्लिम समाज की, मुस्लिमों की तब तक सरपरस्ती करते हैं जब तक इनको उससे वोट मिल रहा है। इनको मालूम है स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक सिर्फ हिंदू पे जुल्म होता आया है। हिंदुओं के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, चाहे वो पहले नेता थे चाहे आज के नेता हैं। क्यों? वोट चाहिए। वोट मिलेंगे तभी तो पावर मिलेगी, पावर मिलेगी सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आएंगे तो मौज करेंगे, अपने परिवारों के लिए महल खड़ा करेंगे। ऐसे ही बहुत जनता ने विश्वास करके एक उम्मीद जगी थी कि माननीय केजरीवाल जी कुछ करेंगे। ढाक के 3 पात वो भी वैसे ही निकले, शीश महल खड़ा कर लिया, ना जाने क्या क्या किया। सब नेता एक जैसे हैं। तो साथियों, किसी नेता पे, किसी सरकार पे कोई भरोसा मत करो। इसलिए अपने आप को सशक्त बनाओ, अपने परिवार के, अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाओ कि समय आने पर अपने और अपने परिवार के, अपने समाज की रक्षा करने के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है, एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती है, कोई नहीं बोलता। ये जो मुस्लिम समुदाय है, क्या इसके ऊपर कोई कानून का कोई जोर नहीं है? ये भूमियों पे कब्जा करके अनऑथराइज निर्माण कर लेते हैं और वक्फ कर देते हैं बिना किसी बात के। चीज़ों को सरकार कुछ नहीं देखती है क्या? हिंदुओं की हत्या कर देते हैं, सरकार कुछ नहीं देखती क्या? सरकारें क्या हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेंगी? हम लोग क्या कोर्टों में 10-10 साल तक की तारीखें भुगतेंगे क्या? ये लोग हमारे बच्चों की हत्याएं करेंगे और हम लोग कोर्टों में जाके धक्के खाएंगे, और 10-12 साल के बाद पता चलेगा सबूतों के अभाव में ये लोग बरी हो गए, हम हाथ पीटते रह जाएंगे। ऐसा होगा क्या? क्या अब तक किसी सरकार की, दिल्ली सरकार की तरफ से ये घोषणा आई है कि तरुण हत्याकांड को का केस स्पेशल अदालत में चलाया जाएगा, फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाया जाएगा और उसका फैसला डे टू डे हियरिंग की जाएगी? कुछ ऐसा फैसला आया क्या? कुछ ऐसी स्टेटमेंट किसी नेता की आई है? कहाँ गए कपिल मिश्रा जी? कहाँ गए कपिल मिश्रा जी? कहाँ गए प्रवीण वर्मा जी? कहाँ गई रेखा गुप्ता मैडम? और कहाँ गए हमारे आशीष सूद जी? कहाँ गए रविंद्र इंदिराज जी? एक स्टेटमेंट को कोई आई है तरुण हत्याकांड पर? कुछ उम्मीद नहीं है तुम लोगों से। तुम लोग मंत्री बनकर बैठ गए हो और तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मरे खपे हिंदू समाज का कुछ भी हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब है अपनी कुर्सी से, तुम्हें मतलब अपनी वोट से, तुम्हें मतलब अपना घर भरने से। कोई बात नहीं, वक्त और समाज और भगवान सब देख रहा है। सबका इंसाफ इसी धरती पे होना है। आज हमारे भाई तरुण की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, समाज खड़ा हुआ है तब ये प्रश्न उठा है, वरना तो तुम लोग कभी नहीं इस प्रश्न को उठाते। कभी तुम इस बात पे इतना जोर डालते कि भी तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, साथियों, मेरा आज इस वीडियो से केवल यही मकसद है कि किसी सरकार पे, किसी नेता पे कोई भरोसा मत करना। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और तरुण के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा होगी, फांसी से कम कुछ नहीं। सबके सामने है भाई, सबके सामने है। वो हिंदू था इसलिए उसको मारा गया है। दोस्तों, कब तक हिंदू मरता रहेगा मुझे बताइए आप।
क्या कसूर क्या था तरुण का, तरुण की फैमिली? अगर पानी के चंद छींटों पे अगर किसी की हत्या करने का कानून में प्रावधान है तो बता दे। अरे कपिल मिश्रा जी, बहुत लंबे लंबे भाषण देते हो आप तो, बहुत बोलते थे। कहाँ गए आज आपकी जुबान पे? क्या हो गया आपकी जुबान को? कहाँ है हमारे प्रवेश वर्मा जी, हमारे दुख दर्द के साथी? और जो हिंदू समाज में से कोई व्यक्ति, एक हमारा प्रीत सरोई नाम का हमारा देशभक्त, हमारा साथी, उसको जाने से रोक दिया गया वहां पर। आज हो क्या रहा है? जहां 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 ये इस मुसलमान वर्ग के लोग जा रहे हैं, वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों, वक्त को समझो। वक्त जो करवट ले रहा है, चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना है। धन्यवाद।